अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सवाल आता है कि डिफ़ाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इसमें से बेसिकली जो इसके यूनिट्स होते हैं ना, उसकी डेफिनेशन जो है वो आपसे मांगते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल जो है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 7 ही है, लेकिन उसमें जो मेन बुनियादी है वो 3 हम जो ज़्यादा डिस्कस करते हैं, उसी की डेफिनेशन बुक में भी दिया है और आते भी है। यानी लेंथ का मीटर जो है 1 मीटर कितना होता है, फिर इसी तरीके मास जो है 1 किलोग्राम की क्या डेफिनेशन है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, और इसी तरह फिर 1 सेकंड जो है फिर उसका स्टैंडर्ड क्या है, यानी मतलब हम उसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में राइज है, यानी एसआई सिस्टम में जो है इंटरनेशनल सिस्टम में बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो वो बेसिकली हमने क्या करना है इसमें आज डिफ़ाइन कर देना। ये शॉर्ट डेफिनेशन से ये आते हैं और साथ में उसकी जो कन्वर्जन रूल्स है कि हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी देखेंगे। तो अगर हम लेंथ की डेफिनेशन को देखें तो देखिए 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है वो लेंथ कहलाता है, ठीक है। अगर वो चाहे हम स्पेस पे बात करें, ज़मीन के ऊपर बात करें, या किसी चीज़ को पैमाइश करते, किसी चीज़ की पैमाइश करते, तो मतलब जो भी चीज़ हम जिसकी पैमाइश हम करते तो ज़ाहिर है 2 पॉइंट्स के दरमियान ही करते, तो लिहाजा वो हमारे पास लेंथ होते हैं। और इसका जो इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट है, यानी ऐसा यूनिट वो मीटर है। तो अब मीटर क्या चीज़ है बेसिकली हमने देखना वो है, मीटर क्या है, सेकंड क्या है, और इसी तरीके से फिर किलोग्राम क्या है। अच्छा, एक मीटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ ये जो नंबर दिया है ऑफ अ सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि खला में, आसान अल्फाजों में से ये, जहाँ पे वैक्यूम होते हैं, मतलब ये कि दुनियावी प्रेशर कोई नहीं होता है, हवा वगैरह, और वहाँ पे जो रोशनी की रफ्तार होते हैं, तो वो अगर 0.000 जितने नीचे मैंने वैल्यू दिए 334 सेकंड, यानी इतने कम टाइम में वो लाइट जितना फासला तय करे ना, वो 1 मीटर के बराबर होता है। दोबारा से सुन लें कि मिसाल के तौर पर खला में लाइट जो है वो एक स्पीड के साथ जाता है, ठीक है। अगर वो 0 पॉइंट जो नीचे बॉटम में नंबर दिए आखिर 334 लास्ट में जो है, इतने सेकंड में जितना वो लाइट फासला तय करे वो 1 मीटर के बराबर होगा। फिर इसी तरीके से अगर हम किलो की बात करें तो देखिए जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि ये पूरी दुनिया हर मुल्क में सेम रहे। जैसे मीटर है तो जो जैसे तय हो गया वैसे ही इसको रखा गया है। इसी तरीके से जो किलोग्राम है, मास का यूनिट है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जो नेशनल बैरों में रखा गया है, और ये 39 मिलीमीटर जो है ये वाइड है, चौड़ा है, और 39 मिलीमीटर जो है ये ऊंचा है तकरीबन, और ये तकरीबन 1 किलो के बराबर है। और पूरी दुनिया में ये तय हो गया कि भाई जितना ये मतलब स्टैंडर्ड है, किलो है, ये 1 किलो पूरी दुनिया में हर मुल्क में यही राइज होगा। तो डेफिनेशन उसका हम किलो का ऐसे करते हैं कि ये एक सिलेंडर नमा एक ख़ास मेटल है, और जो 39 मिलीमीटर वाइड है, 39 मिलीमीटर जो है टॉल है, दैट सर्व एज द वर्ल्ड मास स्टैंडर्ड। इसी तरीके से सेकंड है, तो सेकंड को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, देखो हमारे पास सीज़ियम एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो सीज़ियम एलिमेंट जो है उससे रेडिएशंस निकलते हैं। रेडिएशंस मतलब उससे शुआएं निकलती है कुदरती तौर पर। अब जब उससे शुआएं निकलती हैं तो वो साथ में वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट से मुराद है कि वो ऐसा हिल रहा होता है ज़ोर से, तेज़ी से, ठीक है। तो वो वाइब्रेट जब कर रहे होते हैं, कहते हैं डेफिनेशन उसी से मतलब बनाया गया, और स्टैंडर्ड जो सेकंड का रखा गया उसी से, कि अगर एक सीज़ियम एटम जो है वो जो नंबर दिया है 9192631770 टाइम, यानी इतने बार जब वो वाइब्रेट करता है तो वो 1 सेकंड के बराबर होता है। यानी कितना बड़ा नंबर है, और इसको जो है वाइब्रेट काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बार है, तो मतलब उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो कह रहे कि द सेकंड इज़ डिफाइन एज, जो नंबर दिया है, टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सीज़ियम एटम इज कॉल्ड 1 सेकंड। यानी इतने बार जब वो वाइब्रेट करता है तो लिहाजा वो 1 सेकंड के बराबर होगा, जो कि पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, और इसी के बराबर है। ये नहीं कि यहाँ की घड़ी कुछ अजीब से चल रही है, कुछ और तरीके से चलती है, और किसी दूसरे मुल्क की घड़ी जो है वो इससे तेज़ चलेगी या स्लो चलेगी, वो पूरी दुनिया में सेम है। जैसे मास है,
उसका यूनिट किलोग्राम है। तो किलोग्राम जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में राइज है वो हर मुल्क में वैसा ही होगा, उतना 1 किलो वहाँ पे भी इतना होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड है उसका रखा गया है। और इस तरीके से मीटर है, तो जो मीटर हमारा पाकिस्तान में जितना मतलब हम कपड़ा ख़रीद रहे कोई चीज़, तो सेम टू सेम आपने किसी दूसरे मुल्क में भी यही देखना है और वहाँ पे भी यही होना है। तो ये हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स हैं और इसकी कन्वर्जन भी है यूनिट्स, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा। वो इसलिए इसमें नहीं बता रहा क्योंकि वो जब इंशाल्लाह न्यूमेरिकल इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे तो न्यूमेरिकल से पहले उसको जो है लाजमी देखेंगे, क्योंकि वो बुनियादी है, अहम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।